मेरा नाम सारा है। मैं अपने शौहर के साथ लाहौर में रहती हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी शादी को 1 साल हो चुका था। मैं और मेरे शौहर गांव से शहर आकर रहने लगे थे। हम दोनों अकेले ही रहते थे। मेरे शौहर दुकान पर काम करते थे और ज्यादातर वक्त वहीं गुजारते थे, इसलिए मुझे पूरी तवज्जो नहीं मिल पाती थी। मैं देखने में बहुत खूबसूरत हूँ। मेरे शौहर मेरे साथ बहुत खुश रहते हैं, मगर उनकी एक कमी की वजह से मुझे वो मुकम्मल खुशी नहीं मिलती थी। इसके बावजूद हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और इसी तरह हमारी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन मैं और मेरे शौहर घर पर थे कि इसी वक्त उनका दोस्त फहद हमारे घर आया। मैं दरवाज़ा खोलने गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वो मुझे देखता ही रह गया। ये मेरी इससे पहली मुलाकात थी। मैं भी इसे देख रही थी। वो किसी हीरो से कम नहीं था। इसका जिस्म भी बहुत मजबूत और पुरकशिश था। फिर मेरे शौहर ने इसे अंदर आने को कहा तो वो अंदर आ गया। दोनों आपस में बातें करने लगे। मैं भी वहीं बैठी थी, मगर फहद की नज़र बार बार मुझ पर ही आ रही थी। फिर मेरे शौहर ने कहा, बेबी जाकर चाय बना लो। ओ, मैं चाय बनाने चली गई। मैं चाय बना कर लाई और फहद को दी। इसने चाय पी और कहा, भाभी चाय तो बहुत मज़े की है। मैंने कहा, शुक्रिया। फिर वो बोला, भाभी आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं शर्मा गई। इसने मेरे शौहर से कहा, यार तुम बहुत खुश नसीब हो। मेरे शौहर हंस कर बोले, हाँ, हमने लो मैरिज की है। कुछ देर बाद वो दोनों दुकान के लिए निकल गए। मैं अपने काम में लग गई, मगर फहद मुझे अच्छा लगने लगा था। 2 घंटे बाद वो दोबारा आ गया। इसने कहा कि वो अपना रुमाल भूल गया था, हालांकि ये सिर्फ बहाना था। मैंने इसे बैठने को कहा और चाय का पूछा, मगर इसने मना कर दिया। फिर इसने मुझसे मेरा नंबर मांगा। मैं अंदर ही अंदर खुश हुई, मगर फिर भी पूछा क्यों। इसने कहा बात करने के लिए। मैंने इसे नंबर दे दिया। इसके बाद वो चला गया। रात को मेरे शौहर आए, हमने खाना खाया और फिर सो गए, मगर मेरे ज़हन में फहद ही था। अगले दिन सुबह मेरे शौहर दुकान चले गए तो थोड़ी देर बाद फहद की कॉल आ गई। हम दोनों बातें करने लगे और रोज़ बात होने लगी। एक दिन मैंने इससे पूछा कि वो मुझे इस तरह क्यों देख रहा था। इसने कहा कि मुझे देखकर उसका दिल खुश हो जाता है। फिर हमने एक दूसरे को तस्वीर भी भेजे और हमारी बातें मज़ीद खिलने लगे। वक्त के साथ मैं उसकी तरफ माइल होने लगी। एक दिन इसने कहा कि वो मुझसे अकेले में मिलना चाहता है। मैंने कहा मौका मिले तो बताऊंगी। फिर एक दिन मेरे शौहर को गांव जाना पड़ा क्योंकि वहां कोई बीमार था। मैंने मौका देखकर कहा कि अब जाए, मैं यहाँ रह लूंगी। उनके जाने के बाद मैंने फौरन फहद को कॉल की और कहा कि आज घर खाली है। वो फौरन आ गया। मैंने इसका इस्तकबाल किया। वो मेरे लिए फूल भी लाया था। मैं किचन में गई तो वो भी मेरे पीछे आ गया। मैं खाना बना रही थी और हम हंसी मजाक कर रहे थे। इस दिन के बाद हमारी मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। अगले दिन मेरे शौहर वापस आ गए। मैंने अपनी हालत छुपाने के लिए बहाना बना लिया कि मैं गिर गई थी। अब जब भी मौका मिलता है मैं फहद से मिल लेती हूँ या उसके पास चली जाती हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर बताएं।